अब वेश्याओं ने कहा चलो ठीक है। अगले दिन उसने अपने राज्य में ही चोरी कर दी, और अगर वो उस राज्य में पकड़ा जाता तो महाराज उसको राजा मृत्यु दंड देते। अब वो वेश्या सोचने लगी कि ये राजा के घर चोरी करने जाता है, राजा ने देख लिया तो क्या होगा, राजा को तो पता चल जाएगा कि हमने इससे धन मंगाया था, तो राजा हमें मार डालेंगे। तो उन वेश्याओं ने क्या किया कि क्यों ना ये इतना धन लाया है, इसके पास बहुत धन है, तो उसको हम ले लें और इसको हम ही मार दें। एक दिन धुंधकारी मदिरा पान करके आया और सूदा आकर खटिया में लौट गया। जैसे ही वो लौटा तो उसको नींद आने लगी और नींद के कारण वह सो गया। थी वह महाराज रस्सी ले आई, सभी उसको फांसी देने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसको फांसी ही नहीं लगी। सर्दियों का समय चल रहा था। एक दिन महाराज वह थोड़ी दूर कुछ अंगारे जल रहे थे आग के। एक वेश्या भागती भागती गई और चिमटे में अंगारा ले आई और सोई उसके मुख में डाल दिया। अब महाराज मुख में डाला, सोई वह तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उन गणिकाओं ने सोचा अगर हम इस बात को बता देंगे तो फिर भी ये जो गांव के लोग हैं ये तो मार ही देंगे, हमको मार देंगे, इससे बढ़िया तो हम इस शहर को ही छोड़कर चले जाएं। अब तो उन्होंने सोचा पहले इसको भी कहीं दफनाना पड़ेगा, तो उन्होंने उसको एक गड्ढे में दफना दिया और वहां से उसका सारा धन संपत्ति लेकर विदेश चली गई। महाराज एक दिन गोकर्ण जी ने सोचा कि मुझे बहुत दिन हो गए, तो मैं भ्रमण करता हूँ अपने, क्यों ना अपने गांव जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ। तो सारा जैसे ही वह गए तो सारा घर सुनसान पड़ा था। तब महाराज जब जो साधु संत होते हैं उनका तो महाराज ऐसे घर में मन ही नहीं लगता जिसमें कचरा पड़ा हो। गोकर्ण जी ने घर की सफाई करी, अपनी सोने के लिए व्यवस्था बनाई और वहां पर लौट गए, विश्राम करने लगे। और धुंधकारी ने अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी ने अपने रूप बदलने चालू कर दिए, क्योंकि महाराज क्योंकि वह प्रेत बन गया था। कभी कुत्ते का रूप धारण कर लेता, कभी बिल्ली का रूप धारण कर लेता, अग्नि का रूप धारण कर लेता, तो कभी इंद्र का रूप धारण कर लेता। अंत में उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तब गोकर्ण जी ने देखा यह तो कोई दुर्गति आत्मा है। तब गोकर्ण जी ने उससे पूछा क्यों भाई तुम कौन हो, इस समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे, तुम भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो तुम? सूत जी कहते हैं सोनकारी जी से, धुंधकारी ने इतने कुकर्म किए थे कि वह बोल ही नहीं पा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसमें बोलने की क्षमता ही नहीं बची थी। तब गोकर्ण जी जान गए और गोकर्ण जी ने अपने महाराज कलश में से थोड़ा सा पानी लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया।